इस टाइम में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कर्री की पुलिया पर आया हूँ। यहाँ से किशनी मात्र 15 किलोमीटर है। सबसे बड़ी बात है कि आज श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू डिंपल यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। कैसे में आम जनता है, मेरे पास कर्री की पुलिया की बात है, आम जनता से आज सवाल करूंगा। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह, कैसे देखते हो जयवीर सिंह जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं, इधर श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू डिंपल यादव जी चुनाव मैदान में, क्या स्थिति बनेगी? यहाँ तो डिम्पली जी का गढ़ है और डिम्पली जी जीतेंगे यहाँ से। जीतेंगी? क्या पहले जो 3.25 लाख वोटों से जीती थी उनसे कम या ज्यादा? अब की बार ज्यादा और जीतेंगे। कल मैनपुरी में रोड शो मुख्यमंत्री जी ने किया है, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम है सर? रामवीर सिंह यादव। कैसे देखते हो लोकसभा मैनपुरी के चुनाव को सर? एक तरफा देख रहा हूँ मैं, एक तरफा वोट पड़ेगा। सब जात धर्म, किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई भी हो, डिंपल भाभी जी को वोट देगा। अब क्यों देगा ये भी तो मैं बता दूं कि इसलिए देगा कि उनका जो मिलने का तरीका है, आदर्श स्वभाव है। कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता चला जाए अपनी समस्या को लेके तो वो तुरंत एक्शन। कहीं ना कहीं डिंपल जो है विदुषी, कहीं ना कहीं संत महात्मा जिसे कहते हैं, एक हृदय स्वभाव की महिला है। कैसे देखते हैं उनका जो हृदय है, मिलने का तौर तरीका है, उससे हम लोग क्या पूरी यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उससे प्रभावित है। तो इसलिए, और दूसरी बात, यहाँ से नेताजी का जन्म स्थली है। वो कुल मिला के इतने कारण हैं, अगर गिनाने को लग जाए तो शाम हो जाएगी। इसलिए उनके अलावा कोई दूसरा हमको दिखाई नहीं देता है, विकल्प के तौर पर नहीं दिखाई देता है। इसलिए आदरणीय भाभी जी को हमारे यहाँ की सम्मानित जनता, किसी भी कास्ट की हो, चाहे शाक हो, चाहे कोई हो, शाक पिछले चुनाव में थोड़े कम मिले थे, इस बार शाक साथ दे रहा है। अब की बार शाक इतना 80% वोट एग्जाई होके दे रहा है। कहीं ना कहीं शाक के ओबीसी में जो शाक के यादव के बाद अगर कोई है तो शाक के सबसे ज्यादा यूपी में, और शाक के समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शाक के यहाँ पर यानी मैनपुरी लोकसभा में 3 लाख के लगभग है, और ये जो यादव कास्ट है वो 5 लाख के लगभग है। तो इन दोनों कम्युनिकेशन को देख लिया जाए तो दोनों अगर मिला दे तो भी तो डिंपल जो है भारी मतों से जीतेंगे। और इसका जो हवा का जो रुख है वो ऊपर तक जा रहा है, गोरखपुर बलिया तक जा रहा है, कहीं कोई टिकने वाला नहीं है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, कह रही है 400 पार अब की बात। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा था यही स्लोगन, वहाँ पूरा नहीं हुआ। कर्नाटक में कहा था, वहाँ पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में कहा था, वहाँ पूरा नहीं हुआ। पंजाब में कहा था, वहाँ पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ हो जाएगा? इम्पॉसिबल जी। कहीं ना कहीं क्या विपक्ष, अभी मैंने राकेश टिकैत जी का इंटरव्यू लिया था तो राकेश टिकैत जी ने कहा था डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों का जन्म देता। कैसे कि विपक्ष संघर्ष नहीं किया? कैसे देखते हो? विपक्ष इतना एक्टिव है इस आज की डेट में कि आपको बता नहीं सकते। अब वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो है अपना सीट का नॉमिनेशन क्यों नहीं कराया, अभी तक क्यों नहीं फाइनल किया? अरे किसी की रणनीति है कि हम कब करेंगे, हम आपसे कह रहे हैं कि आप करिए, और तुम कह रहे हो हमसे करिए। तो आज उन्होंने किया है, अब विरोधियों को जो है चेहरे उतर गए। कह रहे तो यहाँ से डिंपल यादव बहुत मजबूत हैं। यहाँ से इतनी मजबूत है, मैंने बता दिया 3 और 4 लाख के बीच से कम उनकी जीत होने नहीं जा रही है। मैंने उनको अग्रिम बधाई भी दे दी। अग्रिम बधाई लोग दे रहे हैं, बड़ी बात है। श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू डिंपल यादव को लोग अग्रिम बधाई देने लगे। कहीं ना कहीं एक जो आज किशनी में मैं गया तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इससे प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं डिंपल यादव जी की जो साइकिल है दिल्ली के लिए स्पीड पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। सर, क्या नाम है आपका? रामताब। कैसे देखते हो बीजेपी और समाजवादी लड़ाई को मैनपुरी लोकसभा में? सर, नेताजी की रणभूमि जिंदगी रणभूमि है, वो सफल है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सफल हैं। आप क्या कहोगे सर जी? हम भी कह रहे हैं यहाँ से डिम्पल यादव लगभग 4-5 लाख वोटों से 4-5 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या नाम है सर आपका? कैसे देखते हो अशोक जी या बीजेपी और समाजवादी लड़ाई को? सर, जो जीतेंगे
डिम्पल भाभी डिम्पल भाभी जीतेंगी। और भी युवा मेरे पास हैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु। कैसे देखते हो हिमांशु, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी भी जीतेगी। मजबूत है समाजवादी पार्टी, क्या कहोगे सर? कहेंगे क्या, ठीक है, यहाँ तो उनका गढ़ ही है, घर तक अगर ये काम हो फिर कैसा काम चलिए। गढ़ है बिल्कुल। कहीं ना कहीं लोग यहाँ, मैं कहूँगा और भी दुकानदार हैं, उनसे पूछेंगे। सर्वे सबसे होता है। क्या नाम है आपका सर? राजेश। राजेश, बीजेपी और समाजवादी में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? कर्री की पुलिया इधर समाजवादी मजबूत दिखाई दे रही। समाजवादी पार्टी। मेरे पास दुकानदार हैं, कैसे देखते हो बीजेपी और समाजवादी में कौन मजबूत है? डिम्पल जी जीतेंगे। डिम्पल जी, एक बड़ा अनुभव मेरे अभी सर से बात हुई थी, बता रहे थे, मैं अग्रिम बधाई दे दी। लेकिन ये दिखाई थोड़ा इधर आए, मैं और भी लोग हैं सर, उनसे क्या कहोगे सर, बीजेपी या समाजवादी कौन मजबूत है इधर? इधर तो भैया समाजवादी है मजबूत। समाजवादी पार्टी। क्या समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी जीतेगी। जिससे भी मैं अगर माइक लगा रहा हूँ, कर रही कि बोले आप बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। यहाँ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी या सद्य नेताजी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी लोकसभा सीट को। मैंने कर्री की पुलिया पे तमाम लोगों से वार्ता की, सभी लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। अब ये तो वक्त तय करेगा कौन होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ से लोकसभा मैनपुरी से डिम्पल यादव की साइकिल जो लोग बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, स्पीड पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, कर्री की पुलिया, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।